ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे मैस्टरबेटरी बिहेवियर बोलते हैं इसको, मतलब जेनाइटल रीजन को, अपने जेनाइटल जननेंद्रिय जो होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स भी बोलते हैं, तो जेनाइटल रीजन को पकड़ना, उसको रगड़ना, उसको पकड़ के मसलते रहना बच्चों में, मतलब कि लड़कों में, बॉय चाइल्ड जो होते हैं उनमें ये ज़्यादातर होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि गर्ल चाइल्ड में ऐसा ये नहीं होता है, ये इशू नहीं आता, ये इस तरह का केस नहीं आता। लड़कियों में भी ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया कि उनकी बच्ची है, वो बार बार क्या करती है कि जेनाइटल रीजन में हाथ लगा के उसको रब करना। ये कॉमन समस्या है ऑटिज्म और इससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन बच्चों में। इसके अलावा भी जिन बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको भी ऑटिज्म है, ऐसा भी नहीं है। मतलब ये टोटली ये बच्चों में ही कॉमन समस्या। अब कॉमन समस्या है तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे अगर आपका बच्चा छोटा है, 1.5-2 साल का है, 2.5 साल तक का, इस एज में हम लोग बच्चों को डाइपर पे रखते हैं। जनरली हमेशा डाइपर पहना के गीला कर, डाइपर गीला मतलब कि डाइपर गीला हो जाता है, बहुत देर तक हमको पता भी नहीं चलता। डाइपर सोख भी लिया लेकिन वहाँ ही यूरिन वहीं पड़ा हुआ है, तो वो तो धीरे धीरे इन्फेक्शन करेगा ही करेगा। तो आपको समय समय से बदलते रहना होता है, ये अलग बात है। नहीं ध्यान रहा तो यूरिन इन्फेक्शन, वहाँ से यूरिन का ये हुआ, वहाँ से इन्फेक्शन होएगा। इसके अलावा आप डाइपर पहना के रखते हैं, पूरा टाइट वाला डाइपर होता है, तो ग्रोइन रीजन में किनारे 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 पे वो डाइपर इन्फेक्शन हो जाता है। वो वहाँ पे एक फंगल इन्फेक्शन, पिंक पिंक सा आप देखेंगे डाइपर पे ये पड़ा हुआ, तो वो फंगस होता है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी बच्चे क्या करते हैं कि खुजली करते रहते हैं, उसके लिए भी हाथ डाल के रखेंगे। फंगल इन्फेक्शन बच्चों में, एडल्ट लोगों में भी बहुत सारे में कॉमन हो जाता है। तो होता है ना कि बाद में वो आप लोग रिंग वॉर्म और क्या 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 यूज होता है बाद में जो ये करा जाता है, तो उस तरह की भी प्रॉब्लम्स जो हो जाती है। इसके अलावा एंटी फंगल उसमें ऑइंटमेंट वगैरह जो कि आपको कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सब कंपोजिशन वाले ये करे जाते हैं, तो वो एंटी फंगल होते हैं क्योंकि वहाँ फंगल इन्फेक्शन होता है। तो बच्चों में तो ये डाइपर का इन्फेक्शन ये कॉमन है, इसकी वजह से हो सकता है, कॉमन है। बहुत सारे बच्चों की क्या होती है कि स्किन के ऊपर की जो पेनिस के ऊपर की जो स्किन होती है वो काफ़ी हद तक टाइट होने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, बार बार उसको इरिटेशन होती है। उसके लिए आपको डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहिए। वो उसको जैसे या तो कोई क्रीम वगैरह दे के ये कर सकें, या फिर क्रीम से नहीं बना होता तो कभी कभार माइनर सर्जरी वगैरह करके उसको ढीला किया जाता है। उसकी वजह से भी बच्चों में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारा केस हमारे पास वैसा भी आया। लेकिन इन सब केसेस को अगर छोड़ दें, फंगल इन्फेक्शन और वो स्किन टाइट होने की बात कर रहे थे, इन सब केसेस को अगर छोड़ दें, अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म और उस तरह की कोई प्रॉब्लम लग रही है, उसमें अगर बच्चा आपका ऐसा कर रहा है, तो ये हो सकता है उसको मैस्टरबेटरी बिहेवियर, जैसे मैंने बोला, तो ये सेंसरी इशू में आता। ये सेंसरी इशू है, ओवर सेंसिटिव स्किन होने की वजह से ऐसा होगा। बार बार अर्ज होगी, जैसे ही क्या होगा कि पैंट, जब तक बहुत सारे बच्चों में ऐसे पेरेंट्स ने बताया है कि पैंट पहना हुआ है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही पैंट उतारा गया उसके बाद से वो प्राइवेट पार्ट को पकड़ के उसको रगड़ना, उसको रब करना, पेट के बल लेट के और बेड पे ऐसे ये मूव करना, उसको मतलब कि रब करना। कभी कभार पैंट उतारा हुआ है तो ऐसे ये करके साइड लाइन में, मतलब करवट लेट के और दोनों थाई के बीच में रख के पेनिस को रगड़ना। ये बहुत सारे बच्चों का, हमारे यहाँ फिजिकली सेशन में जो लोग आते हैं उनके बच्चों में ऐसा ये है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया। अब क्या है कि ये जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, कॉमन टर्म में इसको मैस्टरबेटरी बिहेवियर बोल देते हैं। मतलब मैस्टरबेशन मतलब हस्तमैथुन होता है, तो ये मैस्टरबेटरी बिहेवियर कहने का है, ये मैस्टरबेशन का सिम्टम बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 लोग अभी ऑनलाइन सेशन में ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा ये करा। कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पे भी देखा, किसी लेडी ने कमेंट किया था कि उनका बच्चा जो है क्या करता है कि पेट खुला हुआ देख लिया किसी का, मतलब फीमेल लोग का खास करके,
उस पे जाके अपना पेनिस रगड़ेगा पूरी तरह से ये करके, मतलब कि उनका कहने का मतलब है कि सेक्सुअल एक्टिविटी जैसी होती है वैसा करता है, ठीक है। उसको अब क्या है कि सारे लोग तो समझते नहीं हैं, और किसी भी फीमेल के साथ वैसा करता है, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के हटा दो तो रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। अब जो लोग कम जानते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको लगता है कि ये मतलब इसमें कुछ, एक आता था बच्चा मेरे यहाँ, अभी तो नहीं आता है, उसके पेरेंट्स कम पढ़े लिखे, हमने उनको समझाया कि वैसा कुछ भी नहीं है, गलत धारणा मन में नहीं बनानी चाहिए, उसमें कुछ भी वो गलत वैसा नहीं कर रहा है, वो सेंसरी इशू है। ओवर सेंसिटिविटी, कितनी बार मैंने बताया कि ओवर सेंसिटिविटी जब होती है बॉडी में ना, तो जैसे पैंट बच्चे का उतारा जा रहा है, ज़्यादातर कंडीशन में क्या हो रहा है, पैंट उतारा तभी बच्चा वैसा उस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा, तो मतलब कि पैंट उतारा गया, वहाँ पे उसको हवा लगनी शुरू हुई, और जब हवा लगनी शुरू हुई उसके बाद से वहाँ सेंसेशन होने लगा उसका। कभी कभार इरेक्शन भी होता है, मतलब पूरा एकदम से वो लिंग उसका टाइट हो जाए, तो वो भी सेंसेशन की वजह। क्यों इरेक्शन क्यों होता है? या तो विजुअल स्टिमुलेशन हो रहा है, सिंपल सी बात, कोई कुछ देख रहा है उस तरह की इरोटिक चीज़ें या फिर कुछ उस तरह का फिल्म वगैरह, उसकी वजह से भी अब वो विजुअल स्टिमुलेशन हुआ, वहाँ से वो नर्व को गया, अब वहाँ से डोपामिन वगैरह रिलीज होगा, वहाँ से सेक्सुअल हार्मोन रिलीज होंगे, तो वहाँ से इरेक्शन आती है। तो वहाँ पे स्टिमुलेशन जब होगा तो इरेक्शन होगी, वो चाहे हवा ठंडी आए बच्चे को उसकी वजह से लग रहा हो, उसकी वजह से भी इरेक्शन हो सकता है। हल्का सा ये करेंगे, पानी डाल देंगे आप, ठंडा पानी, बर्फ़ वाला पानी हल्का सा डाल के देखिए इरेक्शन हो जाएगा, तो ये स्टिमुलेशन की वजह से हो रहा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो कुछ गलत देख रहा है, कुछ गलत ये कर रहा है, और शर्मिंदा होने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सेंसरी इशू है। इसमें हमने दो वीडियो पहले बनाए हैं और उसमें सारी बातें समझाई है कि कैसे कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है, और जो लोग उस तरह से कर रहे हैं काम, उनके बच्चे में काफ़ी हद तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो भी गए। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि क्या होता है कि अच्छे से चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है, आधा अधूरा ज्ञान नहीं, सही बात को समझें, कभी भी अननेसेसरी किसी बात को निगेटिवली नहीं लें। ये नहीं समझें कि बच्चा आपका कुछ ये कर रहा है, कुछ गलत हरकतें कर रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अब रही बात कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने बताया किन किन कारणों की वजह से ये चीज़ हो सकता है, तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि इसका सॉल्यूशन आप घर पे कैसे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर एक बात बोलें, समझ नहीं आ रहा कैसे बोलें, हमको थोड़ा सा शर्म लग रहा है, ये कर, बच्चा है, हम डॉक्टर हैं, वो पेशेंट है, उसके बाद आप अटेंडेंट हैं, उसके बारे में आपको बताना है। बहुत बारी मैंने देखा है कि गायनिकोलॉजिस्ट जनरली मेल हैं और फीमेल से अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट मेल गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं। वहाँ पे फीमेल पेशेंट जा रही है, डिलीवरी हो रहा है, ये हो रहा है, तो नहीं यंग जनरेशन की लड़कियाँ जो कि 24-25 साल की हैं, सुंदर है, जवान है, वो गई है, वहाँ पे डिलीवरी होगा तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरह से कपड़ा हटाया जाएगा, पूरी तरह फुल न्यूड करना होगा। तो अब वहाँ पे हम हेजिटेट करेंगे कि इस डॉक्टर के सामने कैसे हम ये होंगे, तो फिर वो सही से नहीं हो। वहाँ डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और तो हम लोगों से आप लोग कोई भी बात छुपाएं नहीं, शेयर करें। इतनी सारी बातें हम मेन टॉपिक से हट के ये सारी बातें इसलिए समझाएं कि जितने लोग भी, क्या है कि आप बहुत सारे छोटे जगहों से आते हैं, उतना एक्सपोजर नहीं है, उतने ओपन नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, तो थोड़ा हेजिटेट करते हैं, लेकिन क्या है कि डॉक्टर के सामने नहीं शर्मा है। तो हम बता रहे थे कि 2-3 लोगों ने ऐसा करा कि हमको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है बच्चे में ऐसे, तो या फिर किसी फीमेल को देखता है तो उसके ब्रेस्ट में हाथ लगा देता है, ब्लाउज वगैरह के करके वहाँ पे हाथ लगा देता है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी टेक्टाइल सीकिंग नेचर है। यहाँ भी सेंसरी इशू, जो प्राइवेट पार्ट को पकड़ रहा है, ये कर रहा है, वो भी सेंसरी इशू, वो भी सेंसरी इशू है। ये सारी चीज़ें कंबाइंड होकर आपको लग रहा है कि कुछ उसमें गलत हरकत वो कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसको मैनेज करना है सही तरीके से, तो कैसे करना है इसके बारे में। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने बात किया कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, डायपर पहनने का पसीना वगैरह और ये मिलके वो वहाँ पे नमी हमेशा रहेगी, तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन हो सकता है। जनरली ग्रोइन रीजन में, आर्मपिट में, कोई भी आप रिंग वर्म वगैरह जो वो होता है, दाद खाज जो बोलते हैं, वो जनरली इन्हीं सब जगहों में होता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ हमेशा नमी बनी रहती है,
तो इसकी वजह से अगर साफ़ सफाई आप अच्छे से नहीं रखते, वहाँ हेयर हैं, वहाँ ये नहीं, उसको साफ़ सफाई से आप नहीं रखते हैं तो आपको भी प्रॉब्लम होती है, फंगल इन्फेक्शन होता है। बच्चों में वो डायपर इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन उसका ये हो गया काफ़ी देर तक ये नहीं, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। उन सब कंडीशंस में अगर रैशेस हैं या फिर दाना दाना हो गया है, गमोरियो टाइप होता है, खुजली होने लगती है, दाना वगैरह हो गया है, उसमें आप एंटी फंगल पाउडर लगा सकते हैं। अगर बच्चे को डायपर पहना रहे हैं या फिर अंडरवियर वगैरह भी पहन रहे हैं, 4-5 साल का बच्चा होगा तो अंडरवियर पहनाया जाता है। जब भी उसको वो पहनाते हैं आप उसमें क्या करें कि एंटी फंगल कोई भी पाउडर टैल्कम टाइप में कुछ भी लेके उसको छिड़क दें। जैसे कि कैंडिड पाउडर एक आता है, वो आप लोग यूज कर सकते हैं वहाँ पे जब डायपर पहना रहे हैं या फिर ये पहना रहे वहाँ पे ये कर दें ताकि ड्राई रहे, वहाँ पे नमी नहीं आए, एक वो ये कर सकते हैं। इसके अलावा अब रही बात कि ये तो हमने बात की, अगर वहाँ पे कुछ दाने दाने हो गए, रैशेस वगैरह हो गए हैं तो एंटी फंगल आपको कोई क्रीम लगाना होगा, उसके लिए डॉक्टर से आप संपर्क कर लेंगे, तो वो आप करें। अब ये 2 प्रॉब्लम्स तो इस तरह से सॉल्व हो जाएंगी। अगर उसको ये सारे सेंसरी इश्यूज हैं, ओवर सेंसिटिविटी उसको है, उसके लिए आपको करना ये चाहिए कि अलग अलग ये का टेम्परेचर का, जैसे कि गर्म पानी लिया, गर्म पानी किसी थैले में भर के, कोई प्लास्टिक की थैली में, पॉलीथीन में, सिंपल सी बात समझिए, पॉलीथीन में भर के, और उसको ग्रोइन रीजन, जैसे कि ये जांघ हो गया, ये जांघ वाला ये है, ग्रोइन रीजन हमारा ऐसे ही होता है। तो अब क्या है कि जेनाइटल रीजन बीचों बीच ये हुआ, जेनाइटल रीजन मतलब प्राइवेट पार्ट जो पेनिस वगैरह है उसके साइड में यहाँ पे आप गर्म पानी लेके और वो पॉलीथीन में जो भरा आपने धीरे धीरे उसको सेंक दें, ठीक है। फिर आप क्या करें, आइस लें, बर्फ़ का टुकड़ा, उसको पॉलीथीन में भरें, ग्रोइन रीजन में, मतलब कि इनर थाई, अंदर वाली थाई से नीचे की तरफ 5-7 मिनट ये इससे आप ये करें, रब करें, दिन में 2 से 3 बार, 5 मिनट के लिए, ये 5 मिनट के लिए गर्म पानी से। उसके बाद आप सेंसरी ब्रश, वो जो सेंसरी ब्रश होता है, सारे लोग लगभग रखे होंगे सेंसरी ब्रश को, वो लेके इनर थाई में, ग्रोइन रीजन में और जेनाइटल जो पार्ट हैं हमारे, डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं लेकिन साइड में, थाई के अंदर वाले साइड में, जैसे मैंने इसे बताया, तो इनर थाई में, थाई के पीछे वाले साइड में, बटक के पास में, इन सब जगहों में ये चलाएं सेंसरी ब्रश। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्होंने बोला कि वहाँ पे नहीं चलाना होता है, जेनाइटल रीजन में ब्रश नहीं चलाना होता। जेनाइटल प्राइवेट पार्ट के ऊपर डायरेक्ट नहीं चलाएं, साइड में बिल्कुल चलाएं, क्योंकि ये थ्योरी की बातें अलग होती हैं, प्रैक्टिकल में अलग चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिकल में पेशेंट बाई पेशेंट अपना ये करना होता है, तो वो इफ़ेक्टिव होता है। जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे क्लिनिक के हैं, तो उनमें जब से ब्रशिंग किया गया और इस तरह का एप्लीकेशन, आइस एप्लीकेशन, वो गर्म पानी का। इसके अलावा सेंसरी ब्रश तो हो गया, वाइब्रेटर जो, वो वाइब्रेटर मसाजर जो होता है, वो भी आप थाई के पास में चलाएं, इनर थाई में धीरे धीरे कम स्पीड पे चलाएं। इसके अलावा एक माचिस, मैच स्टिक्स जो होते हैं, उनकी एक तीली लें और हल्का टच करते हुए उसको स्टिमुलेशन दें, एक तरह का स्टिमुलेशन। देखेंगे कि स्टार्टिंग में बच्चा बिल्कुल नहीं कराना चाहेगा, हंसेगा, वो बार बार हटाना चाहेगा, वो ये करेगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे देखेंगे कि वो इंटरेस्ट ले रहा है, धीरे धीरे कोऑपरेट कर रहा है और उसके इश्यूज धीरे धीरे कम होते जाएंगे। सिर्फ इतनी चीज़ें करने से, 10 से 15 दिन करने से 50-60% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जानी, अपने आप आपको दिखेगा। और ऐसा सैकड़ों लोगों ने मैसेज किया, बताया कि आपका वीडियो देखा, बहुत परेशान थे सर, जब से आपका वीडियो देखा, वो चीज़ हमने किया बच्चे में, उसके बाद से बच्चा काफ़ी हद तक वो उसकी प्रॉब्लम कम हो गई। तो अगले आप भी हो सकते हैं इस लिस्ट में कि आप इससे परेशान हैं, और जिन्होंने वो सवाल भेजा था, मैंने जिनका जिक्र किया कि किसी का भी ये देखता है उस पर चढ़ जाता है, रब करता है, हटा दो तो रोता है, तो आप भी ये वीडियो देखें, चेक करें कि कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई दाना वाना तो नहीं है। वो नहीं है, अगर है भी नहीं भी है तो वो आप वो जो कैंडिड पाउडर मैंने बोला वो ले लें, कभी भी पैंट पहने उसमें डाल दें। बच्चे को हवा लगने की वजह से ये हो रहा है, पानी वानी गिरने की वजह से, थोड़ा सा भीगने की वजह से वो इरेक्शन वगैरह हो रहा है और कोई प्रॉब्लम उस तरह की हो रही है, पकड़ के रब कर रहा है, ये कर रहा है,
तो आप वो ब्रशिंग करना और वो ये सारी चीज़ें उपाय जो मैंने बताया ये करना शुरू कर दें। देखेंगे कि आपके बच्चे में मतलब कि 10-15 दिन में ही 40-50% तक सुधार हो जाएगा। इसी तरह से जो भी प्रॉब्लम्स आपके बच्चे में हैं, जितनी भी प्रॉब्लम, मेजर से मेजर, माइनर से माइनर प्रॉब्लम्स हैं, आप अगर अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बढ़िया आपको न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी सेंटर पे जाना चाहिए। उसके लिए उसके एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो, क्योंकि इस तरह के इश्यूज हज़ारों होते हैं, सबको आप घर पे मैनेज नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब वहाँ जाएंगे तो सही तरीके से एक प्लान आपको बना के मिलता है। उस पर आप अगर काम करते हैं प्रॉपरली तो देखेंगे कि आपका बच्चा 6-7 महीने में ठीक हो गया, मेन स्ट्रीम से वो जुड़ रहा। आपको समझ नहीं आता कि कहाँ जाएं तो आप हमारे साथ हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ सकते हैं। प्रोसीजर जानने के लिए ये जो नंबर हमारा दिया हुआ होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी हैं हमारे मैनेजमेंट में, उनसे आप इस नंबर पे कॉल से या फिर मैसेज करके बात कर लें, प्रोसीजर क्या है जान लें, और आप हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में जुड़ जाएंगे। असेसमेंट जब हम करते हैं तो बता देते हैं कि आपके बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम लग रही है, क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं, और इसको कैसे कैसे मैनेज करेंगे उस पर भी हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि आपके बच्चे को ठीक होने के लिए जो भी उपाय होने चाहिए वो सारा अरेंजमेंट करते हैं, और आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम आपसे ज़्यादा लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें सही से समझ में आ गई होंगी। गुमराह होने से अच्छा है कि अवेयर हो जाएं कि सही तरीका क्या है, कैसे करना चाहिए बच्चे को। अवेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। धन्यवाद।